सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेज में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये लगभग 200 क्वेश्चन होंगे और ये आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे, हिस्ट्री से संबंधित होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। तो शुरू करते हैं। अच्छे से दिख रहा होगा। कह रहा है कि भारत, कह रहा है, तो पेन चेंज कर लेता हूं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो आप बताएंगे जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। किसने बिछाई थी? तो आप बताएंगे जॉर्ज क्लार्क ने प्रथम रेलवे बिछाई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। किसको प्राप्त हुआ? जमींदार जो थे उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। किसने की? तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसकी कब्र कहाँ बनी है? आप बताएंगे गाजीपुर में बनी इसकी कब्र। इसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। ओके, तो भू राजस्व में स्थायी बंदोबस्त इसी ने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आप बताएंगे 1820 में रैयतवाड़ी की शुरुआत हुई। ये भी एक तरह का राजस्व वसूलने का एक तरीका था। ओके, रैयत का मतलब किसान होता है। आगे चलते हैं, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये 1822 में लागू की गई थी। ये भी एक राजस्व वसूलने का एक तरीका था। कहूँ तो महलवाड़ी का मतलब यहाँ पर किस गांव का मुखिया होता था और वो ऐसे कार्य करता था, लोगों से ज़मीन देता था जमींदारी के तौर पर और उनसे लगान वसूल करता था। और ये पंजाब प्रांत में लागू थी। ओके, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे राजा रणजीत सिंह थे, जिसने, इनके पिता का नाम ये जो हिक्का सिंह था और वो सुकेर चकिया मिसल के राजा थे और ये एक आंख से काने थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर जब उसने कब्जा कर लिया तब उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ओके, अगला, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये अमृतसर की संधि हुई थी। और कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1809 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था अमृतसर की संधि और 400 मिनट का आपके बीच हुई थी। ओके, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो जो सतलज नदी थी, ऑप्शन क्या, सतलज नदी। सतलज नदी जो बहती थी, मान लो ये सतलज नदी थी पंजाब में, तो इस क्षेत्र में राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था और यहाँ पर अंग्रेजों का था और यही बॉर्डर मान लिया गया था। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध क्षेत्र का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया? तो उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। ओके, अब नीचे कह रहा है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब सिंध का विजय अंग्रेजों ने जो किया वो किसको दिया जाता है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम सर चार्ल्स नेपियर था। कौन था? सर चार्ल्स नेपियर था। अगला,
भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम डुप्ले था। इससे भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। लेकिन इसका प्रयोग किसने किया? तो आप बताएंगे लॉर्ड वेल्लेजली ने इसका खूब प्रयोग किया। वेल्लेजली, तो इसका नाम लॉर्ड वेल्लेजली था। और इसने और हैदराबाद वगैरह बहुत से राज्यों को इसने सहायक संधि के तौर पर अपने अंग्रेज राज्य में मिला लिया था। ये नीचे आगे कुछ सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेल्लेजली ने प्रदान किया। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे लाहौर। ओके। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। अर्थात आप किसी के बच्चे को गोद नहीं ले सकते, और इससे उसे क्या फ़ायदा होता था कि उस वह राज्य का साम्राज्य छीन लेता था, इसलिए उसने ऐसा प्रतिबंध लगाया था। अगला, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया था? तो आप बताएंगे विकेंद्रीकरण की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा लॉर्ड रिपन। विकेंद्रीकरण यहाँ पंचायती राज्य से है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसने दिया था? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन दिया था। ओके। अगला कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके दादा भाई नौरोजी हैं, और इनकी एक बुक का और नाम है रफ्त गुप्तार भी इनकी लिखी हुई है। ओके। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो आप बताएंगे 1850 में आधुनिक उद्योगों की अंग्रेजों ने स्थापना करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत और जननी की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो कार्ल मार्क्स ने ये संज्ञा प्रदान की थी। और भारत में रेलवे लाइन किसने चलाई थी? तो किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो आप याद रखिए लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहला पटसन मिल कहाँ लगी थी? तो आप बताएंगे रिसरा पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती, वहाँ पर पहले जूट या गेहूं पटसन की पहले फैक्ट्री लगाई गई थी। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, उसी के शासन काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। अगला, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का या सिविल सेवा का जनक या पिता माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्लेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, और चार्ल्स विकिंसन ने भागवत गीता के से यहाँ पर अनुवाद कराया था। बहुत बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह एक्ट 1882 में लागू हुआ था। ओके। अगला, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। 1857 क्रांति के पहले हुआ था विद्रोह। ओके। अगला, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आप बताएंगे बिहार इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अगला देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योगों के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन का निर्यात करने वाला माल पर उच्च टैक्स लगा था। तटकर था, जो तट मतलब तटीय क्षेत्र में माल सप्लाई होती थी, वहाँ से आया जाता था, तो वहाँ पर तटकर नाम का एक टैक्स चलता था, इसलिए ऐसा हुआ। ओके। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है?
तो ये नील कृषकों की दुर्दशा में बिहार बंगाल के में जिक्र है उसका। तो नील खेती वाले कृषकों का वर्णन किया गया है। इस बुक का लिखा था दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। ओके। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा या काफ़ी बागान कहाँ लगाया गया था? आप बताएंगे वायनाड जनपद केरल में। वायनाड कहाँ पड़ता है? जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड जनपद में कहवा का बागान लगाया गया था। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1871 में। ओके। अगला, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से संबंधित था। ओके, उसी की देन है। अगला ये रहा, कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे भूराजस्व का कितना प्रतिशत राजस्व राज्य को देना पड़ता था? अगर वहाँ से 10 किलो लाता था तो मान लो 11% अपने पास रखेगा और 89% किसको देना पड़ेगा? राज्य सरकार को देना, और 11% वो खुद रखता था। ओके। अगला, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता बैंक का पूछ रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, कह रहा है अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई? तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई क्षेत्र में लागू किया गया था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो 1913 में शुरू हुआ था, और 1907 में जमशेदजी टाटा ने पहला लॉयस कारखाना जमशेदपुर झारखंड में लगाया था। अगला, रेल विभाग के लिए अलग रूप से रेल बजट पास करना कब आरंभ हुआ था? अर्थात रेलवे विभाग के लिए अलग से बजट पास करने के लिए कब ये चालू हुआ था? तो आप बताएंगे 1924 में यह प्रथा शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन, नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? अच्छा, मतलब मानव की बलि दी जाती थी भगवानों के सामने, ईश्वर के सामने, तो इसको अंत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे खत्म किया था। ओके। अगला, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिपादन। अर्थात जो अंग्रेज भारत में रहते थे वो यहाँ के धन संपत्ति को ब्रिटेन पहुँचाते थे, तो यह सिद्धांत किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में। ओके। अगला, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कहाँ से किसके द्वारा, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो कलकत्ता से आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह चलाई गई थी, याद रखिएगा। अगला, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो आप बताएंगे मुंबई में। किसने लगाया था? कबास जी डावर ने लगाया था। ओके। अगला, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, इसके बाद ये घटना चालू हो गई थी। सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। तब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो 1907 में लगाया गया था, और साकची नामक गांव में। और किसने लगाया था? जमशेदजी टाटा ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली। तो इतने समय का भारत में सोचो मुगल साम्राज्य था, रहा होगा, तो कौन रहा? 1833 से मिली है।
तो कौन सा समय रहा होगा? 1833 का एक्ट आया था, अधिनियम आया था। क्या आया था? अधिनियम आया था, 1833 का अधिनियम आया था, और उसमें अकबर द्वितीय शायद था, और उसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है। अगला, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हो गई थी, और जब आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध लड़ा गया था। ओके। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु का एक शहर है, यहाँ तोड़ेदार बंदूकें बनती थी। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे जब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और 1773 का एक्ट आया था, और तब कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 74 में, और एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे, तो आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमन ने किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो भरतपुर क्षेत्र का एक, जो भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, जो राजस्थान वाला, तो वहाँ का चूड़ामन बदन सिंह थे, उन्होंने ये किया था। काफ़ी इनकी मुगल काल से काफ़ी इनका वो चलता था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। ओके। लौगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था, जो सिखों का था। ओके। इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फारुखसियार मुगल साम्राज्य का राजा था, मुगल का, तो उसी के आदेश पर इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला, किस गवर्नर जनरल को शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापना 1845 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज है यह। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये रहा, कह रहा है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो आप बताएंगे 1830 में लगाया गया था। ओके। किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता? किसे भारतीय प्रेस का, क्योंकि इसमें सेंसरशिप लग गई थी, तो इसको चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। कह रहा, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूल किया जाता था? तो वह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी थी। ओके। अगला, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का क्या नाम, कब गठन किया गया? तो उसको 1616 में गठन किया गया था, जो भारत आई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नृत्य किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था। जबकि फ्रांसीसियों का नृत्य किसने किया था? तो आप बताएंगे लाली ने। किसने? लाली ने किया था। और इसमें हार होती है और सर आयर कूट की जीत होती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदनगर की बस्ती पर फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां नामक एक व्यक्ति था, तो चंदनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट की थी। ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को प्रदान की थी नवाब की पदवी। सोचो। अगला, पांडिचेरी को गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो चंदनगर का इसको नियुक्त किया गया था। बाद में पांडिचेरी का भी गवर्नर जनरल। तो ये फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, चंदनगर, पांडिचेरी। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर किसे बनाया गया? तो गोडेहू को वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया था।
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आप बताएंगे 1510 में अधिकार किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती की? तंबाकू की खेती की थी। ओके, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो आप बताएंगे पालखेड़ा के युद्ध में। और ये किसके बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध तो छत्रपति साहू जी और उसकी चाची के बीच हुआ था ये युद्ध। संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि कब हुई? आप बताएंगे 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई थी, बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में मिली थी। और इस समय भारत का मुगल राजा कौन था? तो आप बताएंगे अकबर था, क्योंकि कई बार पूछा गया कि अकबर था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पांडिचेरी की स्थापना कब की गई? तो 1674 में की गई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ओके, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो आप बताएंगे 1761 में छीना था। और इसी समय अगर आपको याद होगा तो पानीपत की तृतीय युद्ध भी हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन गवर्नर बना? तो वारेन हेस्टिंग बना था। ओके, भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। 1833 के अधिनियम के तहत एक्ट आया था इसी समय। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ की? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट चलवाया था। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शाइस्ता खां बुरहान उल मुल्क ने, ये कई बार पूछा गया है, तो इसी ने इसकी स्थापना की थी। अगला, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? आप बताएंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति तो वारेन हेस्टिंग की देन है। अगला, किस भारतीय कोराबर्ट को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो बिहार का दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को बनाया था। आप याद रखिएगा ये, और ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट बताइए कि अच्छी क्लास थी कि नहीं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। कौन? खड़क सिंह था। और अंतिम कौन था सिखों का? तो दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह की मौत हो जाती है ना फिर बाद में, राजा दिलीप सिंह सिखों का अंतिम मतलब वो था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे लॉर्ड वेल्जली को। और हैदराबाद किसने मिलाया था? और भी कई को मिलाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर? 1 अक्टूबर 1858 को। कहाँ पर? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पर? तो आप बताएंगे इलाहाबाद में ये सुनाया था। कि आज से अब भारतीयों जो कंपनी की सत्ता थी अब वो किसके पास पहुँचेगी? वहाँ के क्राउन के पास। अगला, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? सुकेर चकिया। और रणजीत सिंह के बाप का नाम माहा सिंह था। ओके, 12 मिसल में बचा था ये। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था। ओके, बक्सर का युद्ध 1764 समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगल शासक तो शाह आलम द्वितीय था। ओके, आगरा व सीकरी पर पहुंचने वाला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? तो आप बताएंगे रॉल्फ फिंच था। ओके, अगला, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो आप बताएंगे मसूलीपत्तनम में उन्होंने पहले अपनी डचों ने कोठी स्थापित की थी। ओके, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई। किस में स्थित है? सालसेट द्वीप पर।
साल्सेट द्वीप पर स्थित, साल्सेट आपको याद होना, साल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित, तो आप बताएंगे कोचीन में। ओके। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, 1612 में सूरत में। कहाँ पर, तो सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ओके। अगला देखते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो शाह आलम द्वितीय ने। इसी के साथ तो संधि हुई थी इलाहाबाद की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन प्रिंटिंग हुई की स्थापना किसने की थी, तो भारत में पुर्तगालियों ने की थी। प्रिंटिंग प्रेस का उन्हें जन्मदाता माना जाता है। अगला, इंटरलोपर्स कौन थे, इंटरलोपर्स कौन थे, तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे हुआ करते थे, क्योंकि जो व्यापार होता समुद्र के माध्यम से होता था, तो ये जहाज़ों को लूट लेते थे। अगला, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 में, तो अकबर था, क्योंकि कंपनी गठन 1600 में था और अकबर 1605 तक जिंदा था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कह रहा किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा, तो 1954 में। सोचो, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 1760 में हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति या राजक्षय की किसके द्वारा चालू की गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति चलाई गई थी। अब राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए, तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संभल। तो इसको इस तरह याद रखना, क्रम सजय, ठीक, सजय, सब, उझना, उझना याद रखोगे तो आप देखो, सा से सतारा हो गया, जा से जयपुर हो गया, सा से संभल हो गया, भा से बघाट हो गया, ऊ से अवध हो गया और झा से झांसी हो गया, ना से नागपुर हो गया। ओके, याद रखिएगा, सजय सब उझना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ओके। अगला, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की, तो श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। अगला, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव किसे पराजित किया था, तो सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था, जो बंगाल का नवाब था। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेता कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें 3 जगह की मिलीजुली सेनाओं थी, अंग्रेजों ने उन्हें हराया था और यहीं से यह निर्णय हो गया था कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन ही होगा। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ये कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1914 में सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपत्तनम में। कब हुई थी, 1799 चौथे युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की प्रमुख भूमिका थी और स्लीमैन के साथ ही इसने इसको अंत करवा दिया था। वडेयार किसके शासक थे, तो मैसूर रियासत के शासक वडेयार थे। ओके। टीपू सुल्तान राजधानी क्या थी, उसने श्रीरंगपत्तनम को अपनी राजधानी बनाए थे। अगला, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1757 में बनाया गया था और इसने युद्ध लड़ा था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। अगला,
द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया, दोहरे शासन को इसने समाप्त कर दिया था। लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, उसी की देन है। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो आप बताएंगे मराठों ने किया था। ओके, अगला, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था और इसने 1510 में ये अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। अगला, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने, और सबसे बाद में गए हैं, 1961 में छोड़े हैं गोवा को। तो आप ये भी याद रखिएगा। आए थे 1498 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 आया था। ये एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट, और यहाँ का राजा जामोरिन इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल देश का था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट दिया था? तो सर टॉमस रो ने भेंट दिया था, और इसने क्या दिया था? एक इसको बग्गी दी थी, बग्गी दिया था इस सर टॉमस रो ने, और क्या दिया था? तो हाथ के दस्ताने दिए थे, ठंडी वाले हाथ के दस्ताने इसने दिए थे। ओके, अगला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये रहा है। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशवाद किसके उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था, उन्हीं के अंडर में था। अगला, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली थी? तो जहांगीर से, क्योंकि 1600 इन्होंने कब लगाई थी? 1612 या 13 में लगाई थी, और जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक रहा है। ओके, तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगला, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? तो आप बताएंगे बसीन की। यहाँ पर बसीन की संधि आप लिखना, बसीन की संधि किसने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने की थी, 1802 में की थी। कब की थी? 1802 में बसीन की संधि बाजीराव और ब्रिटिश के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली ने नीले प्रांत ब्लू वाटर की नीति अपनाई थी? तो आप बताएंगे वो फ्रांसिस्को डा अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसो डी अल्मीडा था। अगला, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया था 1605 में। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? इसका नाम कार्नेलिस डहस्टमान था। ओके, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत पर फ्रांसीसी या फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना था। अगला, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि प्रदान की थी? तो हाकिंस को, और हेक्टर मुनरो नामक जहाज से आया था। अगला, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। कौन है? रमेश चंद्र दत्त इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला, इसका अगला पार्ट आएगा भी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसके काल में सिंचाई आयोग बना था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में
1904 में सिंचाई आयोग बनाया गया था। कृषि विभाग की कब स्थापना की गई थी? तो 1872 में के समय इसकी कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? भीषण, यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा तो उड़ीसा में पड़ा था 1866 में। ओके। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया? तो 1772 में यह मदरसा स्थापित किया गया था। सबसे पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आप बताएं गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम चार्ल्स विकिंसन ने किया था। विलियम चार्ल्स विकिंसन इनका नाम है पूरा। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब आरंभ हुई? तो आप बताएंगे कलकत्ता से आगरा के मध्य चालू हुई थी। अगला, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक जूनानाथ को माना जाता है। ओके। अगला, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया था? तो अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने। तो आज हमारे इतने क्वेश्चन थे और इसका पार्ट कल रात 9 बजे फिर आएगा, तो आप ज़रूर यूट्यूब में बने रहिए और देखिएगा। और देखो हमारे ये इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है तो आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, इसका नाम राजेश क्लासेज है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्त यारों में इस क्लास को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि यदि क्लास आप देख रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। किसी के में एक आधे में शेयर कर देंगे तो हमारा और ईश्वर आपका कल्याण करेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।